किसान साथियों नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। ये मेरी ताइवान पिंक के सर्दियों के अमरूद की चौथी वीडियो है। इससे पहले मैं आपको 3 वीडियो दिखा चुका हूँ। किसान साथियों, ये देखिए, इस अमरूद में लगभग फल बन चुके हैं। आप ये देखो अच्छी तरह से, इधर लाओ कैमरा है, ये देखिए सभी फल बन चुके हैं। और अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें भरपूर मात्रा में फल है। मतलब देखने वाले ये कहते हैं कि बहुत ही अच्छा फल आया है। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात ये है कि हमने इसमें कौन कौन से स्प्रे किए हैं। मैंने बताया था कि पहले जो 2 स्प्रे थे उसमें NPK 1261 था, बोरोन था, जिंक था, एक कोई भी इंसेक्टिसाइड था। तीसरे स्प्रे में हमने जब इसमें फूल खिलने शुरू हुए तो हमने 05234, प्रोपिकोनाजोल, बोरोन, जिंक और एक हल्के इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किया था। अभी 2 दिन पहले मैंने इसमें लास्ट स्प्रे कराया है, जो कि चौथा स्प्रे है। वो था NPK 05234 5 ग्राम प्रति लीटर, बोरोन 1 ग्राम प्रति लीटर, जिंक 2 ग्राम प्रति लीटर और एक इंसेक्टिसाइड मैंने डलवाया था, कोराजन। आपने देखा होगा कि जो किसान भाई हैं बहुत से, उनकी ये शिकायत होती है कि जब अमरूद बड़े होते हैं तो उनमें छेद मिल जाते हैं। ये क्यों होते हैं कि इस टाइम अगर आप अगर आप बायो कर रहे हैं तो अपने बायो वाला डालिए, और अगर केमिकल कर रहे हैं तो जो मैं बता रहा हूँ वो डालिए। तो इसमें क्या होता है, जब ये फल बनता है, अब देखिए छोटा अमरूद है, और जब फल पर यहाँ आती है तो सुंडी या मक्खी इसमें डंक लगा देती है, और धीरे धीरे अमरूद बड़ा होता रहता है, आपको पता नहीं चलता। और जब अमरूद अच्छा नींबू से बड़े आकार का हो जाता है, तब आपको लगता है कि इसमें कोई स्पॉट आए हुए हैं, यानी धब्बे हैं। जब उस अमरूद को आप तोड़ते हो तो अंदर की तरफ एक सुरंग सी मिलती है और उसमें एक कीड़ा पाया जाता है। किसान साथियों, उस समय इसका उपचार नहीं कर सकते आप। उस समय आपके पास में केवल एक ही उपाय है कि इस प्रकार के सभी अमरूदों को तोड़कर फेंक दें। और इस समय ये बीमारी सबसे अधिक होती है। जो 05234 का पहला स्प्रे था उसमें मैंने एक हल्का इंसेक्टिसाइड मिलाया था, और जो अब ये दूसरा स्प्रे था इसमें मैंने कोराजन मिलाया था, क्योंकि इसका इफेक्ट बहुत दिनों तक रहता है। और आप देखेंगे कि मेरे अमरूदों में कोई भी समस्या नहीं आएगी। इस बात की मैं आपको सभी वीडियो दिखा रहा हूं। ये तो हुई स्प्रे की बात है। अब हमें इसमें और क्या सावधानी करनी है वो भी आप देख लीजिए। आप देखेंगे कि मेरे इसमें ये नीचे की तरफ जो है, ये इसमें फल भी आया हुआ है और ये फुटान हुई है। मैं इस सब को कल कटवा दूंगा, यहाँ तक 1 फीट तक मैं इसमें कुछ भी नहीं रहने दूंगा। और ये जितना भी घास है, सबसे पहला काम मैं ये कर रहा हूँ कि इसमें अजा पावर का जो इफ्को का आता है, जिसमें अजडरीन होता है, वो 1500 ppm होता है, उसका मैं स्प्रे करवा रहा हूँ। उससे क्या होगा कि जो भी मच्छर मक्खी और ये कीट होंगे नीचे की तरफ, वो सब कंट्रोल हो जाएंगे जब तक हम घास की सफाई करेंगे। दूसरा काम मैं क्या करूँगा कि इसमें नीचे से एक तो इनको हटवाऊंगा, ये जितनी भी हैं 1 फीट तक। क्यों हटवाऊंगा इसका भी मैं कारण बताऊंगा। और दूसरा, इसे मैं ब्रश कटर से चलाऊंगा। किसान साथियों, इस समय इसमें जुताई करना बहुत ही खतरनाक है अगर आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर मैंने खाद डाला था और जो मेरी जड़ें हैं वो यहाँ तक होंगी। अगर गलती से भी यहाँ पर जो टीलर या रोटावेटर आप चलाते हैं वो हो गया और जड़ हिल गई, तो इसका विपरीत प्रभाव आपके पौधे के फलों पर पड़ेगा। फल काले हो सकते हैं और वो गिर भी सकते हैं। अब की बार मैंने इसमें इतनी प्रिकॉशंस ली हैं कि मुझे इसमें बम्पर फसल की उम्मीद है, और मैं आपको दिखाता भी रहूँगा और ये भी बताऊँगा कि इसमें कितनी पैदावार हुई, कितने पेड़ थे। 3 एकड़ का ये लगभग बाग है, साइड में कुछ जगह काफ़ी खाली है।
तो जितना भी होगा मैं एग्जैक्ट बताऊंगा। लगभग इसमें 1200 पेड़ हैं। इनसे हमें कितनी आमदनी हुई वो भी बताऊंगा। जैसे ही मेरा ये साफ होगा, अब मैं क्या करूंगा कि मेरे पास इफ्को का निरंजन जेल है। अब मैं कोई भी, चूंकि फल बन चुके हैं, कोई भी पेस्टिसाइड इसमें नहीं लगाऊंगा और मैं लगभग 20-25 दिन के अंतराल पर एक स्प्रे अपने निरंजन जेल का कराता रहूँगा, जिससे कि इसमें कोई भी बीमारी नहीं आएगी। अगर बाई चांस, देखिए प्रकृति के सामने कोई नहीं लड़ता, अगर कोई बीमारी आई तो मैं उसका निदान फिर देखूंगा कि मुझे क्या करना है। ये देखिए, एक ये सूखा हुआ है, काफ़ी भाइयों के यहाँ ये सूख जाते हैं। इसके कई कारण होते हैं, जो कि आपके भरपूर पोषक तत्व नहीं मिले हैं और जो स्प्रे हुआ है वो सही प्रकार से नहीं हुआ है। ये मुझे अकेला सूखा अमरूद मिला है, बाकी आप देखिए इस पे कम से कम भी 200 से 250 अमरूद होंगे। दूसरा उपाय मैंने इसमें एक ये किया है, ये आप देखिए कि ये मेरे पास ट्रैप है। आप देख लीजिए ज़रा इसको ध्यान से। ये देखिए, इस ट्रैप में नीचे देखिए कितनी मक्खियाँ फंसी हुई हैं। ये पानी भी है, इस पानी को हम निकाल सकते हैं। ये देखिए कितनी मक्खियाँ हैं, ये सब, इसे हम निकाल भी सकते हैं, पानी को यहाँ पर डाल सकते हैं। ये जो छिद्र हैं इसमें मक्खी घुसती है और मक्खी घुस तो जाती है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि इसी छिद्र से वो बाहर निकल जाएगी। इसमें एक ल्यूर लगा हुआ है जिसमें के मिथाइल यूजेनॉल होता है, जिसे हम उस पर डालकर रखते हैं। यह आपके जो मक्खी को है उसको आकर्षित करता है, ऐसा बताया जाता है। और सब जगह जो रिकमेंड करते हैं इसके मैन्युफैक्चरर कि 1 एकड़ में 6 से 10 तक आप लगा सकते हैं। मैंने इस 30 एकड़ में 60 लगाए हैं और इस प्रकार लगाए हैं कि थोड़ी थोड़ी दूर तक हर तीसरी लाइन में एक ये ट्रैप अवश्य रहे। आपको कब लगाना है? जैसे ही आपके फूल खिलने शुरू हो जाएं तभी लगाना है, तो मेरे फूल और ये जो फल हैं बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। जो ताइवान पिंक के सर्दियों के अमरूद पर मेरी 5वीं वीडियो होगी, वो मैं उस समय बताऊंगा कि जब मुझे लगेगा कि अब अगले 20 दिनों में मेरी फसल शुरू हो जानी चाहिए। वो महीना होगा अक्टूबर का। तब तक आपको अपने बाग में घूमते रहना है और ये देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आई। अगर कोई बाई चांस आ जाती है, वातावरण में कोई बदलाव हो या किसी कारण से भी आ जाती है, तो अपने ग्रुप में उसका निवारण पूछ सकते हैं। अब मुझे इसमें केवल घास की, ये जो घास है सारा लगा हुआ, ये दिखाओ, इसकी सफाई करानी है। जो मेरा उद्देश्य है यहाँ से इन्हें साफ कराने का, वो एक ही है कि मुझे 1 फीट तक साफ रखनी है और ये करना है कि ये जितने भी घास है ना, ये इसके पास न रहे। और यहाँ पर एक इसके बाद में मैं क्लोरोपाइरीफास का स्प्रे कराऊंगा। उसका कारण ये होगा कि जो मिलीबग होती है, अब आगे आगे आप देखेंगे कि मिलीबग का अटैक आएगा। मिलीबग उड़कर नहीं आती, वो ज़मीन से चलती है। जब यहाँ पर साफ होगी तो वो नहीं चढ़ पाएगी और आसपास हम इसमें क्लोरोपाइरीफास विद साइपरमेथ्रिन का नीचे एक स्प्रे भी कर देंगे, जिससे कि अगर कुछ होगा तो वो ख़त्म भी हो जाएगी। ये थी मेरी एक छोटी सी प्रस्तुति ताइवान पिंक में सर्दियों के अमरूद पर। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर अवश्य बताएं। इसी के साथ विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।